बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से 9th-10th प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से आर्ट्स ग्रुप में करना चाहते हैं, यानी मैट्रिक कंबाइन करना चाहते हैं, एक ही साल में 9th और 10th के पेपर देना चाहते हैं, तो आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, आपके सामने जो इस वक्त पोर्टल ओपन है, ये असल में BIScMultan.edu.pk का एडमिशन फॉर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कंबाइन लिखा हुआ है, 9-10 के कंबाइन का एडमिशन फॉर्म है प्राइवेट कैंडिडेट का। तो देखिए, इसके अंदर हमारे काम की जो चीज़ है वो आखिर में आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि यहाँ पर ग्रुप है, मैं इसमें से ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो स्टूडेंट को जिनके पेपर्स देने हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट हैं, अच्छा, ये जो शुरू में आ रहे हैं ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यानी दो पेपर, पार्ट 1 का पेपर, पार्ट 2, यानी ये 9 के पेपर हो गए और ये 10th के पेपर हो गए। ठीक है, उसके बाद उर्दू, दूसरी तरफ भी उर्दू, इंग्लिश और इस तरफ भी इंग्लिश। ठीक है, ये टोटल आपके सामने 6 हो गए हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी इस्लामियात आ रहा है और यहाँ पर भी इस्लामियात आ रहा है। फिर यहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी पाकिस्तान स्टडीज़ आ रहा है। तो ये टोटल अगर आप देखें तो इस वक्त ये टोटल मेरे ख़्याल में 10 बन रहे हैं। ठीक है, आगे भी हैं, बाकी भी सब्जेक्ट हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जर्नल मैथ आ रहा है, ये भी जर्नल मैथ, और ये जर्नल साइंस और ये जर्नल साइंस। ये टोटल जो बन जाते हैं, ये टोटल बन जाते हैं मेरे ख़्याल में 14 सब्जेक्ट्स। दोबारा देख लेते हैं, जैसे ये 1 हो गया। ठीक है, 1 2 3, आगे चलते हैं 4 5 6 और ये हो गए 7, यानी टोटल 7 और 7 को मिलाकर टोटल 14 सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपके कंपलसरी हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 14 सब्जेक्ट्स वो हैं जो कंपलसरी हैं, यानी 9 और 10 के मिलाकर मैं कह रहा हूँ, दोनों के मिलाकर 14 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें से आपको 2 चूज़ करने हैं। 2 का मतलब 2 जमा 2 4 हो जाएंगे, यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से भी वही सेलेक्ट हो जाएगा। यानी टोटल अगर इसको देखा जाए 14 और +4 करके देखा जाए तो टोटल आपको 18 पेपर देने हैं। टोटल आपको 18 पेपर देने हैं 9 और 10 कंबाइन के। ठीक है, तो उसमें से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि 14 वो हैं जो कंपलसरी हैं। कंपलसरी कौन कौन से हैं आपने देख लिया, दोबारा मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। कंपलसरी हैं ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, उर्दू, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद है जर्नल मैथ्स और जर्नल साइंस। ठीक है, अच्छा, अब जो 2 सब्जेक्ट जो आप चूज़ करेंगे वो कौन कौन से होंगे? बहुत सारे हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पर। वो हैं कंप्यूटर साइंस, अरबिक, एडवांस इस्लामिक स्टडीज़, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, सिविक्स, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, फूड एंड न्यूट्रिशन, जियो एंड टेक ड्राइंग, ज्योग्राफी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स, पर्शियन और फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, और पंजाबी, उर्दू लिटरेचर और वुड वर्क। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। तो इसमें से आपने कोई से भी 2 चूज़ करने हैं। चलो, मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ कर लेता हूँ अरबिक। ठीक है, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ एडवांस इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इस तरह, यानी आपने जो यहाँ पर चूज़ किया है, जो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे वो दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? टोटल 18 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिनमें से यूँ समझ लीजिए कि 4 आपको चूज़ करने हैं। 4 का मतलब 2 चूज़ करने हैं। जब 2 आप चूज़ करेंगे तो उसी का पार्ट 2 आ जाएगा, जबकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 14 हैं, वो आपके कंपलसरी हैं। और टोटल आपको
18 सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सोच समझ कर फैसला करना है कि आया आप 9-10 कंबाइंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 18 पेपर एक ही साल में देना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी स्टूडेंट में एबिलिटी है तो वो ये कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।